आप देख रहे हैं जी न्यूज़ 18 खोज सच की। है कई दिन से सुर्खियों में बना हुआ है। आखिरकार ये जो ज़मीन है जो खसरा नंबर 165 है जिसको लेकर पूरा विवाद है, विवाद क्या बना और क्या आपके आरोप है? सर ये जो है खसरा नंबर 165 जो है ये जो है तकरीबन 72 बीघे का है। इसमें 2490 मीटर यानी कि तकरीबन 4 बीघा ज़मीन सरकारी तालाब दर्ज है और वो तालाब चेयरमैन साहब ने उसको खुदवा के तैयार कर दिया है। उसके अलावा बाकी जो किसान हैं वो सब किसानों की ज़मीन है जिसमें 89 किसान हैं, मेरे अलावा और भी हैं, 89 हैं। तो वो ये कहते हैं कि ये सारी जो है तालाब है। अगर ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये साबित कर दे कि ये सब तालाब है तो हम मान लेंगे। वो उन्होंने एक जरिया बना लिया है ब्लैकमेल करने का कि तालाब तो अपना तैयार कर लिया, अब तालाब के अलावा जो भी किसान वहाँ खेती करता है उसको भी वो तंग करते हैं और ये कहते हैं कि हमारी ज़मीन है, ये तालाब की ज़मीन है। हम ये चाहते हैं कि इंसाफ हो जाए और पहली बात तो ये है कि ये पता चल जाए कि भाई किसकी कहाँ ज़मीन है। उन्होंने क्या किया, एक मतलब गैर कानूनी तरीके से एक नाला निकाला। जब 11 जनवरी की बात है, ये संडे का दिन था, संडे के दिन उन्होंने काम शुरू किया और उसमें जो है जब मुझे पता चला मैं एकदम भागा भागा आया। तो संडे को तो मैं कुछ कर नहीं सकता था। मंडे में मैं तहसीलदार के पास गया, इधर उधर कंप्लेन की। उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने नायब तहसीलदार साहब को भेजा, एक आध दिन के लिए काम, घंटे आधे घंटे 2 घंटे के लिए उन्होंने रुकवाया, उसके बाद फिर काम चालू। मतलब सिस्टम जो है पूरा उनके साथ था और ये काम चलता रहा। मैं उनसे ये कहता रहा कि ये जो है नाला भी गैर कानूनी है, लेकिन नाले पे तो चलो हम खामोश हो जाते। उसके बाद उन्होंने बाउंड्री करनी शुरू कर दी। आप चाहें तो मौके पे जाके देख लें, वहाँ पर 3500 गज ज़मीन पर बाउंड्री हो चुकी है 8-8 फीट की और उस पर एक किसी बिल्डर का नाम है, लोकेश शर्मा नाम का एक बिल्डर पे मोबाइल नंबर तक लिखा हुआ, वहाँ ज़मीन बिक रही है। एक तरफ तो कहते हैं ओम दत्त जी जो हमारे चेयरमैन साहब हैं कि मैं बॉम्बे टावर से लेकर के और वहाँ तक सब तोड़ दूंगा, और बीच में ज़मीन घेर करके उन्हीं बिल्डरों को देते हैं। इसमें कुछ दिल्ली के हैं और भी कुछ लोग हैं, ये तो अब जांच का विषय है, ये पता चल जाएगा सब। लेकिन मेरी ज़मीन है, मेरे दाखिल खारिज हैं, मैंने ईमानदारी से ख़रीदी है और मेरे साथ बहुत सारे किसान हैं। जब मैं डीएम साहिबा के साथ में गया था, मेरे ख्याल से 13 या 14 या 15 तारीख होगी, मेरे साथ बहुत सारे किसान थे जो रो रहे थे बेचारे, मगर किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई जी। IGRS पोर्टल पर भी शिकायत की? जी हाँ, फिर मजबूरी में वहाँ करनी पड़ी। क्या नतीजा निकला? उसका नतीजा ये निकला कि अभी तक तो मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ। हमने डीएम साहब को भी दी थी, तो डीएम साहब की एक रिपोर्ट आई हमारे पास, मतलब वो आज कल वो आए थे पटवारी साहब, तो उन्होंने फ़ोन करके मुझसे पूछा और बोले कि आप जो है, उन्होंने एक बढ़िया मशवरा दिया हमको कि आप सिविल कोर्ट चले जाइए। यानी उनको कुछ नहीं बताया। बोले हमें सरकारी तालाब का तो पता है। तो मैंने कहा जी सरकारी तालाब तो खुद गया, अब ये जो ज़मीन पर कब्जा हुआ है ये भी तो पता होना चाहिए आपको कि किसने किया, क्या किया, उसका कोई वो नहीं। अब बल्कि अभी मेरे पास मैसेज आया कि आपकी शिकायत का निस्तारण कर दिया गया है, जबकि मुझे आज तक पता ही नहीं कि मेरी शिकायत जो थी उसका निस्तारण कैसे हो गया भाई। तो आपने जवाब नहीं मांगा कि निस्तारण किस तरह का निस्तारण हुआ? अब मैं किससे पूछूं, मेरे पास तो मोबाइल पे आया ये सब मैसेज। निस्तारण में जो है आपकी जगह तालाब को दे दी गई है, जो बाउंड्री हुई उसका निस्तारण कर दिया गया। नहीं, तालाब को एक बात है, प्राइवेट ज़मीन को तालाब को कैसे दे दी जाएगी भाई? ये एक प्रोसेस होता है। अगर चेयरमैन 70 बीघे में 4 बीघे तालाब है, बाकी 68 बीघा ज़मीन बचती है वो किसानों की है, तो इनको एक प्रस्ताव भेजना चाहिए सरकार को। अगर उनको चाहिए, मान लीजिए ज़रूरी है, तो सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे, सरकार उसका फिर वो अपना एक तरीका अपनाएगी। उसके जो एक प्रोसेस होता है उसमें नोटिस देगी हमको, उसमें हमें मुआवजा देगी उस ज़मीन का, क्योंकि हम मतलब उसमें किसान हैं, खेती कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब चेयरमैन, आज तक हमने कभी दुनिया में ऐसा नहीं देखा कि कुछ चेयरमैन ये फैसला कर दे कि ये तालाब है तो तालाब हो गया, या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हमारी जांच करा ली जाए। अगर उनकी ज़मीनें नहीं हैं या मेरी ज़मीन नहीं है या सबकी नहीं है बेचारों की, 89 किसान हैं उसमें और सारे गरीब धीमर माली इस तरह के लोग हैं बेचारे, उन्हीं लोगों से मैंने भी खरीदी है। लेकिन मतलब आप ज़मीन को आप तालाब कैसे घोषित कर सकते हैं सारी ज़मीन को? जिस दिन ये पूरा प्रोसेस चल रहा था उस दिन आप प्रशासन के पास गए थे क्या? मतलब उन्होंने आपसे कहा था? सब जगह गया सर मैं। सबसे पहले तो मैं, देखिए मैं चौकी जाऊंगा, आदमी जो आता है तो मैं सबसे पहले चौकी गया, तो मुझे ये बताया गया, और मेरे साथ बहुत सारे किसान भी थे,
जो बेचारे छोटे छोटे गरीब किसान, धीमर माली, इस तरह के लोग थे। तो पहले तो उनको धमकाया गया, फिर मुझे ये समझाया गया कि अगर आप वहाँ साइड पे चले गए जहाँ पे ये बाउंड्री हो रही है तो आपको सरकारी काम में बाधा डालने के उसमें आप पे केस लगेगा। तो भैया मैं तो डर गया। फिर मैंने और दूसरा तरीका अपनाया। तो उसके बाद फिर मैं सिविल कोर्ट गया हूँ और वहाँ से इनको नोटिस हो गया। ये जो मुश्तरकी जमीन है इसमें 89 खातेदार आप बता रहे हैं, जी हाँ, तो क्या वो मौजूदा वक्त में 89 खातेदार अभी उसमें दर्ज है बिल्कुल। या फिर वो आपको बेच चुके हैं? नहीं सर, मैं तो एक मामूली आदमी, मैं सब मुझे काहे को बेच देंगे, सब अपने अपने हैं। मेरे पास तो सिर्फ 8 बीघा जमीन है। जी हाँ, बाकी तो 72 बीघे में, अब बताइए 68 बीघे में 8 बीघे, यानी 60 बीघे तो और दूसरे काश्तकार हैं जो बेचारे गरीब और धीमर माली, सब यही ज़्यादातर लोग हैं, ज़्यादातर ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं, उनकी ज़मीन है ये सब। अब ये चेयरमैन साहब ने ये तरीका अपनाया है कि इनको ब्लैकमेल करके डराओ धमकाओ। अब या तो उनको बेचे वो ज़मीन, वरना तो हम काम नहीं होने देंगे बस, वरना तो ये तालाब है। मतलब अपनी तरफ से घोषित कर दिया गया है कि ये तालाब है। अगर तालाब घोषित हो जाए, अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये साबित कर दे तो मैं मान लूँगा। तो हमें आपको लगता है कि पावर का जो है वो गलत किसानों से 6 बीघा का, तो जब वो अगर वो तालाब ही है तो फिर तालाब को मतलब आपको दान करवाने की क्या ज़रूरत है उन किसानों से? अभी भोला सिंह जी आए थे हमारे सांसद जी, उनको उन्होंने बाकायदा उसको बड़ा वो मतलब उसका एडवर्टीजमेंट भी किया कि इन किसानों ने साहब हमें दान किए। तो वो भी तो 165 के ही हैं, 165 के ही, मैं भी काश्तकार हूँ, 165 के और 60 लोग हैं, तो उन्होंने दान कर दी। तो यानी कि इसका मतलब वो फिर तालाब नहीं रहा। भाई जब जो चीज़ आपकी अपनी है आप उसको दान कैसे करा सकते हैं? ये टेक्निकल बात है या नहीं है? इन्होंने लोग भी हैं। ये 6 बीघा दान कराई इन्होंने नगर पालिका के नाम। तो अगर ये तालाब ही है तो फिर इनसे दान क्यों कराई गई? अब दूसरी बात पे आ जाइए। अब मैं इनके ओमदत जी की दूसरी बात बताता हूँ आप। इसमें इन्होंने अपना मकान बनाया, मतलब धारा 80 भी नहीं है उसमें, न कोई नक्शा पास है न कुछ है, अपनी मर्जी से बना लिया, आबादी में ही है, सरकार का टैक्स बचाने के लिए। इसकी भी कॉपी मैं आपको दे दूंगा, आपको चाहिए तो। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं और बताने जा रहा हूँ। एक बुगरासी में बिल्कुल आबादी में है, 15 साल से मुकदमा चल रहा था ये नगर पालिका का, और एक दूसरा आदमी जो है वो उस पर मुकदमा लड़ रहा था। वो थी ग्राम समाज की ज़मीन, उस पर वो कुआं था पुराना। 15 साल से किसी चेयरमैन ने गैर हाजिरी नहीं करी। मैं आपको कोर्ट के ऑर्डर दे दूंगा, ये रहे, ये हाजिर नहीं हो उस पर। और 15 साल बाद उसको वो एक शायद पत्रकार भी है, मैं मतलब मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है लेकिन मैंने सुना है, ये वहाँ हाजिर नहीं हुए और उसके हक में केस हो गया और उसके बाद उस पर नक्शा भी पास कर दिया गया और आज उस पर दुकानें बनी हुई हैं क्योंकि वो इनका मित्र है आपको। और जो मैंने जो मेरे मुकदमे हैं, आप जो भी चाहें मैं सारे कोर्ट के मतलब आपको कागज़ दे दूंगा। मैंने जो अभी सिविल का केस डाला है उसमें 25 फरवरी को इनको जवाब देना है, ईओ को भी, और इनको उसमें आरिफ जो है पुराना चेयरमैन, वो भी मतलब उसको भी नोटिस हुआ है। तो फिर सरकारी काम होना चाहिए वहाँ पर। भाई प्रैक्टिकल आप देख लो ना, जाके आप वहाँ मौके पे जाइए ना, बाकायदा लोकेश के नाम से मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। और दूसरी बात यह कि 165 में आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि ये ज़मीन आपकी है? जब तक उसका ज़मीन का बंटवारा नहीं होगा आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि ये मेरी और ये मेरी? अब मैंने भी तो एसडीएम साहब के यहाँ वो डाली है, उसमें वो बंटवारा हो जाएगा, वो अपने आप तय करेंगे। लेकिन आप ये कैसे कर सकते हैं? आपने बिल्कुल रोड की तैयार कर ली। एक तरफ आप कहते हैं कि मैं उधर बाराबार में बॉम्बे टावर है, इधर जो है वो है बाराबस्ती हॉस्पिटल है, और बीच में आप खुद ही घेर करके अपने सरकारी कर्मचारियों से, मेरे पास वीडियोस हैंगी, आप चाहें तो मैं आपको दे दूंगा सबको, मतलब खुद चेयरमैन के आदमी, मतलब एमसीडी, हम दिल्ली की जबान लग रही है, नगर पालिका के लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं।